परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज ये शाम का समय में ट्रिपल ए इन क्राइस्ट है, ये चैनल में आपको सबको मिलने में बहुत आनंदित हो। आज हम कुछ अलग तरीका इसमें हम सीखने वाला है। पहले मैं बता देता हिब्रू पैरेललिज्म। हिब्रू पैरेललिज्म बोले तो पहले जो मूसा का समय वगैरह हिब्रू में जो लिखना होती थी, तो पैरेललिज्म में जो उनका कहना है, जो पॉइंट्स कहना है, जो उनका क्लाइमेक्स कहना है, तो उसका ज़्यादा निर्बंध करके लिखते थे। तो वैसा हमने इसमें एक पैसेज में हम देखने वाले हैं। हिब्रू पैरेललिज्म बोले तो आवर ग्लास पैरेललिज्म। आवर ग्लास का स्टाइल में रहता है। आवर ग्लास आपको मालूम है, मतलब पहले घंटे आवर्स कितना घंटा चल रहा है, ये इसमें रेती रहती है, ये रेती पूरा आ गया तो 1 घंटा, फिर से पलटा के रखते हैं, फिर से रेती आ गया तो 1 घंटा। ऐसा राजा के समय में होती थी, तो राजा लोगों के समय में होती थी। तो इसका ये वो कहते हैं आवर ग्लास पैरेललिज्म, जो हमने अभी आज सीखने वाला है। आवर ग्लास पैरेललिज्म पहला हम देखेंगे जेनेसिस पहला अध्याय 28वां वचन। ये तो बहुत बड़ा कमेंट परमेश्वर ने दिया हुआ है। इसमें हम देखें परमेश्वर कैसे आज हमको हमारा साथ में, हमारा दिल में, हमारा साथ में काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। पहला परमेश्वर ने हमको आदम को 4 अगुवाई दे रहा है। पहला अगुवाई फुलो बी फ्रूटफुल, पृथ्वी भरो, इंक्रीज इन नंबर्स, और अपने वास में रखो, सबड्यू इट। उसके बाद में अधिकार रखो। इसमें परमेश्वर ने जब से ही पहला अध्याय से ही, उत्पत्ति के पहला अध्याय से ही इंसान का प्रभुता करने में से और याजक की काम के ऊपर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहता है। मतलब अपने आत्मिक का स्थिति में स्थिर हो, अपने आत्मा में स्थिर हो, अच्छे से परमेश्वर के साथ में जुड़कर, परमेश्वर के साथ में रहकर नियति से, न्याय से जीने के लिए और पवित्रता से जीने के लिए, अच्छी रीति से अपने अपन को संभालने के लिए वो अपने पर अपेक्षा किया था। तो इसलिए अपन ये देखते बी फ्रूटफुल। बी फ्रूटफुल मतलब भला करो, भला करने में से आगे बढ़ो, भला करने में से आगे बढ़ो। और उसके बाद में इंक्रीज इन नंबर, पृथ्वी भरो। पृथ्वी भरना, ए जनरेशन नेक्स्ट, ये वारिस बनाना। ये वारिस बनाने के लिए लहू की जरूरत है, ये अपन देखे अपन। और उसकी वाश में रखो, अपने कंट्रोल में रखो, अपनी काबू में रखो। किसकी? जो वारिस बन रहा है, जो इंसान बन रहा है, वो अपनी काबू में रखो, अपनी वाश में रखो। मतलब ये है राजा की काम। हालेलुया। ये दोनों है राजा की काम। अभी समझ रहे होंगे, ये दोनों है याजक की काम। पहले हमारा आत्मा की स्थिर बनाओ, परमेश्वर के साथ में अच्छे से हम जुड़ते रहो, बढ़ते रहो, बनते रहो, निर्माण होते रहो, अरे वर्टिकल रिलेशनशिप। उसके बाद में राजा जो यहां से सीखे न्याय, ये पूरा, और लोगों के बीच में तुम्हारा वारिस, उसके साथ में प्रभुता कर, तो तुम्हारा राजा की काम 1 नंबर होगा। ये परमेश्वर की उद्देश्य थी। हालेलुया। इसलिए आदम की वो कहा बी फ्रूटफुल एंड अधिकार रखो, रूल ओवर। रूल ओवर करके बोलने के पहले उसने जानवर के नाम ले रहा है, मछलियों का नाम ले रहा है, सभी का नाम ले रहा है। जानवर की, मछली की हमारा शरीर की ताकत से नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की ताकत से, बाय बीइंग गुड, भला करते हुए रहने में से, भला की सोच में रहने में से, हम जानवर से भी, उसको भी हम अधिकार में रख सकते हैं, पूरा दुनिया को अधिकार में रख सकते हैं। अगर हमारा नियमांतर अच्छा है तो, परमेश्वर के साथ में हमारा न्याय से हम जी रहे हैं तो।
परमेश्वर के करना था, पहले याजक की काम से तुम सीखो, अच्छे से मजबूत हो जाओ, उसके बाद में तुम राजरी करने के लिए, साम्राज्य बनाने के लिए तुम आगे बढ़ो। तो यही अपन कहते हैं, इसमें पढ़ रहे अपन पहला पत्रस दूसरे अध्याय, पहला पत्रस दूसरे अध्याय 9वां वचन में एक कहते हैं, परंतु तुम एक चुने हुई पीढ़ी, एक साक्षी याजकों की समाज और एक पवित्र राष्ट्र और विशेषित लोग। हमको कहता है हम हैं याजक की समाज, इसलिए हमको चुना है याजक की समाज, क्योंकि आदम ने खो डाला, उनकी औरत की भाषा सुनकर, औरत की सलाह सुनकर, औरत की बातें सुनकर वो फल खाकर पाप कर लिया, जो उसके आत्मा को खो डाला। जो आत्मा की परमेश्वर प्यार करते थे, वो तो अपन ने देखे, परमेश्वर बहुत प्रीति रखते थे, वो आत्मा बहुत प्रीति और प्रेरित थी, और आत्मा बहुत महत्वपूर्ण थी। ये पूरा अपन ने पहले वीडियो में देखे अपन। तो उतनी बड़ी आत्मा को उसने खो डाला। परमेश्वर का उद्देश्य ये था, तुम याजक की काम में पहले बन, उसके बाद में तुमको लहू की हिसाब से तुमको वो फल दिया जाएगा, तो फल तुम खाएगा, तुम वारिस बनाने लायक होगा, तब तुम राजरी करेगा, तब तुम राजा की साम्राज्य को तुम करते हुए आगे बढ़ेगा। आज भी हमको ये कहते हैं, क्योंकि आदम ने वो खो डाला, मसीह ने फिर से उसका जीत के हमारे हाथ में फिर से दिया है याजक की काम। हम याजक है। तो जब फिर से दोबारा मसीह यीशु आएगा, तब वो हजारों साल वो साम्राज्य, राजा की साम्राज्य करने वाले हैं। उसका साम्राज्य वैसा रहेगा, आइज़ाया 11 में कैसा लिखा है वैसा। तो आइज़ाया 11 को भी अपन लेंगे। अपन ये जो जानवर की कैसे कैसे हमारा साथ में, हम कैसे हम साथ में रह सकते करके उसमें भी लिखा है। वो आत्मा की शक्ति से जानवर हमारा साथ में अच्छे से रहेंगे करके अपन बाद में सीखेंगे उसकी। तो मसीह यीशु ने हमको जीत के दिया, हम वो याजक की काम को और आगे बढ़ाना है, राजा की काम नहीं है। फिर से बोल रहा हूं मैंने, बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं, हम राजा की संतान है, मसीह की संतान, राजा की संतान है, दुनिया की, संसार की पूरा भरपूरी में हम जिएंगे। नहीं, वो गलत है। हम राजा की है, लेकिन पहला हमको पूरा निभाना पड़ेगा याजक की जिम्मेदारी। उसमें अच्छे से फलो, अच्छे बनो, स्थिर बनो, उसके बाद में राजा की जिम्मेदारी दिया जाएगा मसीह यीशु के साथ में। आमीन। क्योंकि राज करने वाला न्याय से, शक्ति से, सत्यता से करना होगा। संसार की जो है पूरा आशीष, उसके पीछे जाने वाले मसीह यीशु को प्यार नहीं कर सकता है, मसीह यीशु को सेवकाई नहीं कर सकता है। क्योंकि कोलोसियों में ऐसा लिखा, हम पढ़े कोलोसियों दूसरी अध्याय, तीसरी अध्याय पहला वचन में ये लिखा है, सो यदि तुम मसीह के साथ जीते हो तो ऊपर की वस्तुओं के ढूंढो, जहां पर मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर है। और दूसरे वचन में ये बोला, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की बिल्कुल नहीं। पृथ्वी में जीना है, लेकिन याजक बन के जीना है, पवित्रता से जीना है, गवाही की जिंदगी जीना है। हमें तो हम आगे बढ़े पवित्रता से जीने के लिए, ये अपना मसाला के लिए जीने के, मसाला के साथ में जीने के लिए नहीं, ये हमको खार होना, पकड़ा होना, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं भी ऐसा रहूंगा। नहीं, परमेश्वर देता है तो संतुष्ट से रहेंगे, नहीं तो लालसा ना करें। आमीन। और आगे बढ़ेंगे अपन। और एक वचन कहता है, वो तीसरी अध्याय में और 15 वचन में भी ये बोलते हैं, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देखो और भुला हुआ भी है,
तुमको मसीह की शांति तुम्हारा दिल में रखना है, तुम्हारी हृदय में मसीह की शांति राज्य करना है। मसीह की शांति सिर्फ रहना है, दुनिया की लालसा की बात ये नहीं है, ये ध्यान में रखे। और 16 वचन में ये बोलते हैं तुम्हारा दिल भर के परमेश्वर की स्तुति गाना, स्तुति स्तोत्र और आत्मिक गीतों से भर के रहकर परमेश्वर की नाम महिमा। आदमी ये कहते हैं हम याजक के लिए बुलाया हुआ है जो आदम ने खो डाला। अगर आदम के हाथ में दोनों दिया गया था, दोनों उसका खर्च था, लेकिन आदम ने खो डाला, इसलिए मसीह यीशु ने आके उसका पहले याजक की काम अपने हाथ में ले लिया। फिर दोबारा आएगा वो जब हजारों साल की जो जिंदगी है वो 7 साल अपना ट्रिब्युलेशन के बाद में मसीह यीशु आसमान से उतर के आएगा, तब लड़ेगा 40 दिन की लड़ाई अरमगेदोन में। उसके बाद में हम भी उनके साथ में राज करेंगे। आमीन। तो हमारा नया शरीर के साथ में जैसा आदम की दिया हुआ शरीर थी बिना लहू की, वैसा ही शरीर हमको भी रहेगा। आमीन। जो शरीर के साथ में मसीह यीशु जीवित उठने के बाद अपने चेले को मिलने आया, वो वैसा ही शरीर हम कर रहे हैं। आमीन। आत्मिक की शरीर, पवित्र स्वर्गराज्य की शरीर, उसमें हम रहेंगे। जब आदम को जन्म दिया, आदम को बनाया हुआ, वो मरने के हिसाब से नहीं बनाया हुआ, जीने के हिसाब से बनाया हुआ था। तो हम और मिलेंगे। ये वीडियो बहुत लोगों की भलाई हो और परमेश्वर सभी लोगों के मन में कार्य करे। ये प्रकाशन परमेश्वर ने दिया, मैं सबको बांट रहा हूं। धन्यवाद।